एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक ढाबा था। उसके ढाबे पर बहुत अच्छा खाना बनता था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोग भी उसके ढाबे पर आते थे। ढाबा अधिक चलने की वजह से रमेश के पास बहुत से लोग आते थे, जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। वहीं बगल में रमेश के गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। रामू बहुत भुक्खड़ आदमी था। उसकी इन हरकतों की वजह से उसका घर बिक गया था और खेत भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसके खाने का शौक कभी नहीं कम हुआ, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे बहुत परेशान थे और वो उसे बहुत समझाते, लेकिन रामू नहीं समझता। अजी, आप अगर ऐसे ही खाते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ तो लाज शर्म करो। तुम्हारी वजह से हमारी देखो क्या हालत हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता। भगवान ने पेट खाना खाने के लिए ही तो दिया है, और मैं खाना ही खाता हूँ। कौन किसी का पेट काटता हूँ? इसमें भी तुम मुझे रोक रही हो। जाओ जाओ, अपना काम करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रामू की ऐसी बातों से उसके घर के लोग बहुत परेशान रहते थे। फिर एक दिन रामू के पास खाने के पैसे कम पड़ गए, जिस पर रामू सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं क्या खाऊंगा? मुझे कोई न कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिर रामू ने कुछ सोचा और दूसरे दिन वह रमेश के ढाबे पर पहुंच गया। फिर उसने कुछ पैसे वहीं जमीन पर फेंक दिए। फिर उन पैसे को जब रमेश ने देखा तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया और वह चुपचाप उस पैसे को उठाने की कोशिश करने लगा। वहां पर बहुत से पैसे पड़े थे। रमेश एक एक करके उन सभी को उठाने लगा। फिर जैसे ही वह आखिरी पैसा उठाने की कोशिश करने लगा, उतने में रामू आ गया और बोला, क्यों भाई चोरी करते हो? मैं शर्म नहीं आती? इतने बड़े ढाबे के मालिक होते हुए तुम किसी का पैसा चुरा रहे हो? फिर उसने लोगों को बुलाया और सारी सच्चाई बताई, जिस पर लोगों ने बोला, अरे मारो इसको, ये ढाबे का मालिक होते हुए चोरी करता है। आज से हम इसकी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। जिस पर रामू बोला, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे इससे थोड़ा बात करनी है। और फिर उसने रमेश को एकांत में ले जाकर उससे बातचीत करने लगा और उससे बोला बोला देखो रमेश, अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों से मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करा सकता हूँ। और इतना ही नहीं, ये लोग दोबारा तुम्हारे ढाबे पर कभी नहीं आएंगे और तुम्हारा ढाबा बंद हो जाएगा। भलाई इसी में है, जो मैं कहूँ वो तुम मानो। जिस पर रमेश बोला, अरे नहीं नहीं यार, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर रामू बोला, ठीक है, मेरी शर्त यह है कि मैं जब भी तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा तो मुझे तुम मुफ्त में खाना खिलाओगे और कोई भी पैसे चार्ज नहीं करोगे। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो आगे का कार्यक्रम तो तुम जानते ही हो। जिस पर रमेश बोला, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अभी मुझे छोड़ दो। जिस पर रामू ने उसे जाने दिया। फिर रामू रोज रमेश के ढाबे पर आता और खूब दबा के खाना खाता और कोई पैसे नहीं देता, जिसकी वजह से रमेश का बहुत नुकसान होता था। रमेश बोला, अरे यार, अगर ये ऐसा ही आता रहा तो मेरे ढाबे पर खाना ही नहीं बचेगा और मैं कमाऊंगा क्या? सारा फायदा तो यही खा जाता है। फिर उसने एक प्लान बनाया। जब रामू दोबारा खाना खाने आया तो वह उसके खाने में मिलावट करने लगा। वह ऐसा रोज करता। एक दिन रामू बीमार पड़ गया और वह डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने बोला, लगता है आजकल तुम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जिस पर रामू बोला, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो रोज चिकन बिरयानी, तंदूर रोटी सभी तो खाता हूँ। आप बोल रहे हैं कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है?
रिश्वत डॉक्टर ने बोला, तुम्हारी तबीयत गलत खाना खाने की वजह से ही पड़ी है। लगता है तुम मिलावटी खाना खाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत डाउन हुई है। तुम्हें वह खाना जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। फिर रामू दूसरे दिन रमेश के ढाबे पर घर गया और उससे कहने लगा, रमेश, तुमने आज तक मुझे जितना भी खाना खिलाया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आज से मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा और तुम अपना काम अच्छे से करो। उसके जाने के बाद रमेश बहुत खुश हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।